और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ। ये चार जो है रस है, इनको चतुर्रस कहा है, चतुरस। और पंचविध, ये 5 प्रकार के हैं। पंचविध ये 5 क्या हैं? तो कहते हैं कि 5 इंद्रिय जो हैं ये पंचविध, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा रूपी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। ये 5 प्रकार से ये बंधा हुआ है। और पुनः कहते हैं सदात्मा, सद आत्मा, सदात्मा। इसके 6 आत्मा है। सुख, मोह, जरा, मृत्यु, भूख, प्यास रूपी ये 6 हरियां अथवा जन्म, स्थिति, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और विनाश रूपी ये 6 भाव विकार, इसके सदात्मा, इसी को सदात्मा कहा गया है। सप्त त्वक और 7 इसमें छिलके हैं। 7 छिलके क्या हैं इस शरीर वृक्ष के, संसार के वृक्ष के? तो त्वक चमड़ा, मांस, मांस है, धमनी, नस है, मज्जा जो हड्डी के भीतर रहता है, अस्थि, हड्डी, और शुक्र रूपी 7 धातुओं का आवरण ही इसके 7 त्वक है, छिलके, चमड़े। अष्टविटपः, 8 इसके वृक्ष हैं। विटप कहते हैं पेड़ को, वृक्ष को। अष्टविटपः, तो यहाँ विटपः शाखा के लिए आया है। विटपः का अर्थ यहाँ शाखा है। वृक्ष में बहुत सारी शाखाएं होती हैं। वो शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो कह रहे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचभूत और मन, बुद्धि, अहंकार रूपी 8 शाखाएं हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारं इति प्रकृति नष्टा। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति हैं उन्हीं को यहाँ पर अष्टविटपः कहा गया है। नवाक्षः, अब इस शरीर में 9 खिड़कियां हैं। इस शरीर रूपी वृक्ष में 9 खिड़की है। खिड़की मैंने सर्व समझ रहे हैं ना, दरवाजे। हमको एक गीत याद आ गई, हमने किसी से सुना है, जीवन में तो कभी फिल्म देखे नहीं है, लेकिन सुन जरूर लिए हैं। लोग गाते हैं, खिड़की खिड़की जो बंद रहती। सुने हैं कि नहीं? सभी लोग सुने होंगे, आज के युग में तो सभी लोग सुने। 9 का अर्थ होता है 9 संख्या, अक्ष माने खिड़की। नवाक्षर, ये खिड़कियां हमेशा खुली रहती है, बंद कभी नहीं रहती। इस शरीर रूपी वृक्ष के 9 खिड़कियां हैं। कौन कौन है? मुख, 2 नेत्र, गिनते रहिएगा, 2 नासिका, 2 कान,
वायु, वायुंद्रिय मलद्वार और उपस्थ रूपी मूत्रेंद्रिय, 9 छिद्र कोटरे हैं अर्थात गवाक्ष है, खिड़की है। इस शरीर रूपी वृक्ष में 9 कोटरे हैं। जैसे पेड़ में खोणरे होते हैं, देखे हैं ना, पेड़ खाया होता है तो उस पेड़ में एक बीज हो जाता है, बीबर हो जाता है, तो उस बीबर को कोटर कहते हैं, भोजपुरी में खोणरा कहते हैं। आप लोग भी अपने भाषा में कुछ न कुछ कहते हैं। बीज में जो पेड़ में जो छिद्र हो जाता है वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फोड़ा बोलते हैं ना। तो 9 फोड़ा है, समझ में आया? इस शरीर रूपी वृक्ष में 9 फोड़े हैं। 10 छदी और 10 छदी कहते हैं ढांकने वाले, बांधने वाले, बांध के चलाने वाले। 10 इसमें छदी है। तो 10 छदी कौन कौन है? क्योंकि जब तक छदी नहीं किया जाए, बांधा नहीं जाए, तब तक से चलेगा नहीं। तो 10 छदी क्या है? जैसे छत है ना, छत को ही छदी कहते हैं। तो छत है, अगर इसको बांधा न जाए छड़ से, सीमेंट से, गट्टी से, तो बंद नहीं हो सकता है, टिक नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, किसी काम के नहीं हो सकता है। इसको छद कहते हैं। 10 छदी क्या है? 10 प्रकार के जो प्राण है, 10 प्राण, उसी को छदी कहते हैं। 10 प्राण है प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, कृपल, देवदत्त, धनंजय। ये 10 प्राण है। ये 10 प्राण रूपी पत्र समूह है, जिनसे यह पूरा घिरा हुआ है, छदी है। प्राण शरीर में न रहे तो वृक्ष सूख जाता है। प्राण जब नहीं रहते हैं तो शरीर सूख जाता है। लोग कहते हैं अब तो श्वास नहीं है, हवा निकल गई। देखते हैं ना, साइकिल के हवा निकल जाती है तो चलाने लायक नहीं रहती है। मोटरसाइकिल के चक्के की हवा निकल जाती है तो चलाने लायक नहीं रहती है। आदि की समझ लीजिए। उसी तरह शरीर के अंदर से प्राण वायु जब निकल जाता है तो शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो कहते हैं कि झगड़ा में भी लोग कहते हैं हम तेरी हवा निकाल दें। कहते हैं कि नहीं कहते? हवा माने प्राण, प्राण वायु। प्राण निकल जाने पर इस शरीर रूपी वृक्ष का कोई महत्व नहीं रहता। इसमें द्विखगः, इसमें 2 पक्षी हैं। द्वि माने 2 और खगः, ख माने खगः माने ख माने आकाश और ग माने चलने वाला। तो इसमें 2 पक्षी जो हमेशा गमन करते रहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा नामक 2 पक्षी इस शरीर रूपी वृक्ष पर निवास करते हैं या वृक्ष में निवास करते हैं। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूति त्वं सन्निधानं त्वमनुरहस्य त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितोये। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु,
एकः त्वम् एव सतः अस्य। असमोध स्वरूप अर्थात जिनके न कोई समान है और न कोई हो सकता है। तुम एवं तुम ही सतः प्रवाह रूप से नित्य वर्तमान इस व्यष्टि समष्टि देहात्मक रूप संसार वृक्ष के प्रसूति उत्पत्ति का मूल कारण, क्योंकि आप नहीं किसी को जन्म देंगे, किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वह प्रसूति कर सके। कोई चाहे कितना हो परिश्रम करे, भगवान जब तक न चाहे, आप न चाहे, तब तक कोई कुछ प्रसूति नहीं कर सकता है। मूल कारण आप ही है। सुंग प्राणी प्रसवित धातु से प्रसूति शब्द करते हुए बना हुआ है। उत्पत्ति का कारण इसका अर्थ है। तो प्रत्येक वस्तु के उत्पत्ति के कारण श्री कृष्ण ही है। मत्तः परतरम नान्यः किंचित दस्ति। आपके अपने मेरे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। स्वयं आपने गीता में अपने परम प्रिय मित्र शिष्य अर्जुन जी से कहा है। लकड़ी पानी से भीग गई है, इसलिए धुआं दे रही है। जय जय भैया, अब तक हम नहीं सुने कि पानी से भीगने पर लकड़ी धुआं देती है। तो जल कम जल रहा है ना। मैं समझ गया, लेकिन बाबा बोले क्या? यही बोले कि लकड़ी पानी से भीग गई है, इसीलिए धुआं दे रही है। लेकिन इसका तात्पर्य यह है, वक्ता का तात्पर्य कि पानी से लकड़ी भीग गई है और भीग जाने के कारण वो जल नहीं रही है बढ़िया से, धुआं धुआं के चल रही है, इसलिए धुआं हो रहा है। यही बात है ना? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लेकिन अच्छा है, बंगाल में कम से लकड़ी भेजती है तो धुआं देती है। बढ़िया है भाई। लोग संसार में कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने 4 पुत्र उत्पन्न किया है, अमुक स्त्री ने 4 पुत्र उत्पन्न किए हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि सब भगवान उत्पन्न करते हैं। देखा जाता है कि कोई कोई स्त्री पुरुष जीवन भर परिश्रम करते रहते हैं और एक मुष्टि भी पैदा नहीं कर पाते। ऐसा देखा जाता है ना, एक संतान भी नहीं पैदा कर पाते और रात दिन जीवन भर जब तक सामर्थ्य है तब तक मेहनत करते हैं, करते हैं, लेकिन एक बच्चा पैदा नहीं। और कोई कोई छुआ और हुआ, ऐसा भी देखा जाता है। तो वही ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका कारण भी यहाँ पे है प्रसूति। अश्य तम प्रसूति, देहात्मक संसार वृक्ष के उत्पत्ति का कारण एकमात्र आप ही हो। कोई देह नहीं उत्पन्न कर सकता है। सबके मूल कारण कौन है? भगवान है। लेकिन यहाँ के छोट-छोट कहते हैं कि हमने तो उनको जन्म दिया है, तो बाप कहता है कि हमने तुम्हारे माँ के गर्भ में निषेध किया है, इसलिए तुम हमारे हो। माता कहती है कि हम तुमको अपने गर्भ में ढोई है, तो हमारे हो। लेकिन इस पर कोई नहीं विचार करता है कि उन सबका मूल कारण भगवान है। जिनको संतान नहीं होती है
जिसको उत्पन्न करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो उत्पन्न हो जाएगा, और नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तुम संनिधानम तुम अनुग्रहस्य, कह रहे हैं कि समुद्र की लहरियां जैसे समुद्र में लय प्राप्त होती है, वैसे ही आप इस संसार वृक्ष के लय का स्थान भी हो। तुम संनिधान, तुम प्रसूति, तुम संनिधान, आप ही उत्पत्ति के कारण भी हो और आप ही लय के कारण। जैसे समुद्र से ही समुद्र के लहरें उठती हैं और समुद्र में ही विलीन हो जाती है। तालाब में अनेकों तालाब से तरंगे उठती हैं या तरंग उठते हैं, दोनों तरह की बातें।